Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Online GK Knowledge. This is the episode number 26 of Daily Current Affairs show. Today we'll discuss top 10 current affairs of 18th August 2020 and please subscribe my channel and press the bell icon button to get the notifications. Guys, you can download PDF of this PPT from my Telegram channel. Link is given in the description box. Let us start. First question, which edition of Independence Day of India was celebrated on 15th August 2020? भारत ने स्वतंत्रता दिवस का कौन सा संस्करण 15 अगस्त 2020 को मनाया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 74th एडिशन. राइट आंसर इज 74th एडिशन. 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज के शासन से भारत की स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर के सभी लोगों ने 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. इंडियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड द 74th इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त 2020 टू मार्क द इंडिपेंडेंट डे ऑफ इंडिया फ्रॉम रूल ऑफ ब्रिटिश राज ऑन 15th अगस्त 1947. दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स and to pay tribute to personnel of armed forces, paramilitary and police forces for ensuring national safety. यह दिवस स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के लोगों को श्रद्धांजलियाँ देने के लिए मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर बेस्ड ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो हैज़ अपॉइंटेड टू हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरभजन सिंह को. अमृतसर बेस्ड ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो हैज़ अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर एंड ही विल हेल्प द कंपनी टू अपग्रेड इटसेल्फ एंड विल आल्सो हैव एन एक्टिव प्रेजेंस ऑन द कंपनी वेबसाइट एंड कैंपेन अक्रॉस द इंडिया. अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. वह कंपनी को अपग्रेड करने में मदद करने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया में अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे. एंड द कंपनी विद दिस एसोसिएशन एंड विद द रिसेंटली अनाउंस्ड गवर्नमेंट्स न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी aim to build mass appeal positivize and widespread adoption for the electric mobility, thereby looking to capture 10% of electric two-wheeler market share by 2022. अमृतसर इस नए एसोसिएशन और हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित की गई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बड़े पैमाने पर अपील करना और सकारात्मक और व्यापक रूप से अपनाना है, जिसे 2022 तक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट शेयर 10% हो जाएगा. अगला क्वेश्चन, हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में किसने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. इससे पहले उन्होंने 30 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. महेंद्र सिंह धोनी और सबसे अधिक प्रशंसित और सम्मानित क्रिकेटरों के साथ साथ विश्व क्रिकेट के सबसे पहले सफल कप्तान में से एक हैं. उनके नेतृत्व में भारत ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित टूर्नामेंट में के अपने पहले संस्करण में आईसीसी विश्व कप T20 जीता और 2011 में भारत में आयोजित आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और 2013 में इंग्लैंड में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती. यह कारनामा करने वाले वह पहले और अब तक के एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने तीनों आईसीसी ट्रॉफी यानी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप एंड आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती. और साथ ही भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. उन्होंने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया.
Next question. Who has won the Formula One Spanish Grand Prix 2020 held at Circuit de Barcelona, Catalonia, Spain? Right answer is option number A, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, who is Mercedes driver and belongs to Britain, has won the Formula One Spanish Grand Prix 2020 held at Circuit de Barcelona, Catalonia, Spain. He was his fourth win of the season and the eighth win of his career. And in this racing, Max Verstappen got second spot and Valtteri Bottas got third spot. लुइस हैमिल्टन ने सर्किट डी बार्सिलोना कैटालोनिया स्पेन में आयोजित फार्मूला वन स्पेस ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता। यह सीज़न की उनकी चौथी जीत थी और कैरियर की 28वीं जीत थी। मैक्स वर्स्टम दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास को स्थान मिला। सम अदर ग्रांड प्रिक्स विच इज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड, the Red Bull racer Max Verstappen has won the 70th anniversary Grand Prix, and Mercedes driver Lewis Hamilton has won the Formula One British Grand Prix 2020 held at Silverstone Circuit, United Kingdom. And again, Lewis Hamilton won Styrian Grand Prix 2020 and Valtteri Bottas won F1 Australian Grand Prix 2020. Next question. Who has launched Elo Chain, a centralized e-commerce system to provide the people of the state integrated platform to build sustainable business either in product or services? राज्य के लोगों को उत्पादों और सेवाओं में अस्थायी व्यवसाय बनाने के लिए एक एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली एलो चैन किसने शुरू की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीफू रियो. Chief Minister of Nagaland, Nifu Rio, has launched Elo Chain, a centralized e-commerce system to provide the people of the state integrated platform to build sustainable business, either in products or services from their own location for the sustainable economic activity. नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधियों के लिए अपने स्वयं के स्थानों से उत्पादों और सेवाओं में अस्थायी व्यवसाय बनाने के लिए एलो चैन नामक एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। एलो चैन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति समूह व्यक्ति को पंजीकृत कर सकेगा और अपने उत्पादों, ट्रेडों, कौशल, सेवाओं आदि को अपलोड कर सकता है, ताकि नागरिकों, खरीदारों की उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुँच हो सके। Elo Chain will act as an integrated platform for the people of the state, where any sellers, services provider, individual, group can register themselves on and upload their products, trades, skills, services, etc. to enable the citizens or buyer to have access to their services or product. And this is the location of Nagaland in eastern part of India, and Chief Minister of Nagaland is Nifu Rio and Governor of Nagaland is R.N. Ravi. And Nagaland share border with the Myanmar. Next question. Name the indigenization portal for the Department of Defence Production which was launched by Defence Minister Rajnath Singh recently. रक्षा उत्पादन विभाग के स्वदेशीकरण पोर्टल का नाम बताइए, जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सृजन. ऑन द फाइनल डे ऑफ आत्मनिर्भर भारत वीक ऑफ सेलिब्रेशन वीक बिटवीन August 7 to 14, 2020 of the Ministry of Defence and to boost आत्मनिर्भर भारत अभियान, Union Defence Minister Rajnath Singh virtually launched Department of Defence Production Portal Srijan as a part of opportunity for making India in defence. Next question. Which state traditional festivals sweet dish Khajef spicy, Harmal chili and Mandoli Kela
हैज़ बीन अपॉइंटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। किस राज्य की पारंपरिक उत्सव मिठाई खेज, मसालेदार हलमर मिर्च और मंडोली केला को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हलमर मिर्च और मिंदोली केला, जिसे मोयरा केला भी कहते हैं, को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत दिया गया है। भारत में जीआई पंजीकरण को भौगोलिक संकेतन अधिनियम 1999 के द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ, और यह जीआई टैग उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों को समुदाय को लाभ सुनिश्चित कराता है। गोवा ट्रेडिशनल फेस्टिव स्वीट डिश खाजे, स्पाइसी हर्मल चील एंड मंडोली बनाना मोइरा बनाना हैज़ obtained GI tag from the geographical indication registry, and GI registration in India is administered by the Geographical Indication of the Goods Act 1999, which came into force with effect from September 2003, and a GI tag product the produced from the being illegally used and ensures benefit to the lower growers community, and the headquarter of GI tag GI registry is in Chennai, Tamil Nadu. Goa capital Panji. Governor of Goa is Satyapal Manik. Chief Minister of Goa Pramod Sawant. Next question, which bank has launched सौर KGC कार्ड फॉर द इंडियन आर्म फोर्स पर्सनल? किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक हैज़ लॉन्च्ड सौर KGC कार्ड फॉर इंडियन आर्म फोर्स पर्सनल, and the card will offer agriculture loans for the military and paramilitary professionals, a first of its kind product for over 45 lakh Indian armed force personnel. HDFC बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए किसी ऋण की पेशकश करेगा। यह 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लॉन्च किया गया है। यह अब तक का अपनी तरह का पहला उत्पाद है। सौर KGC कार्ड में सफल फसल के लिए अल्पकालिक ऋण और 5 साल की अवधि के लिए किसी निवेश के लिए दीर्घकालीन लोन शामिल है, जिनकी नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी। यह उत्पाद औसत कार्ड के 2 लाख की तुलना में 10 लाख तक के जीवन कवर के साथ आता है। ऋण सुविधा को सशस्त्र बलों की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सौर KGC कार्ड entails both short-term loans for the cropping and also long-term loans for the farm investment for a period of up to 5 years, which will receive reviewed at regular intervals, and the product comes with a life of cover 10 lakh as against 2 lakh for an average card. The loan facility has been designed keeping in mind the financial needs of armed forces. Who has announced the one sun, one world, one grid? That is also OG. किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Prime Minister Narendra Modi has announced the One Sun, One World, One Grid plan. Under this, there will be a transnational electricity grid for the supplying solar power across the globe. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। एज पर द ड्राफ्ट प्लान prepared by the Ministry of New and Renewable Energy, the OSOOG will connect 140 countries through a common grid that will use to transfer solar power. And the vision behind the OSOOG month is the sun never sets and it's constant at the some geographical locations globally at any given point of the time.
नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार ओसो 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ा और सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ओसो मंत्र के पीछे की दृष्टि द सन नेवर डेस और किसी भी भौगोलिक बिंदु पर विश्व स्तर पर किसी भी समय पर एक स्थिर है। ओसो को योजना को और सौर और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों को साझा करने के लिए 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। फर्स्ट फेज, इंडियन ग्रिड विल बी कनेक्टेड with the Middle East, South Asia and South East Asian grid। भारतीय ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया ग्रिड से जोड़ेगा। एंड सेकेंड फेज, कनेक्ट द फर्स्ट फेज नेशंस विद द अफ्रीकन रीजन्स कंट्रीज रिच इन सोलर एंड अदर रिन्यूएबल्स एनर्जी रिसोर्सेज। सौर और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध क्षेत्रों के देशों के साथ पहले चरण के राष्ट्रों को कनेक्ट करेगा। एंड थर्ड फेज, ग्लोबल इंटरकनेक्शन, वैश्विक अंतर संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड आर्गन डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे ऑफ अगस्त मंथ एवरी ईयर। विश्व अंगदान दिवस विश्व स्तर पर हर साल अगस्त महीने के किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 13 अगस्त। The World Organ Donation Day is observed globally on 13 August every year. This day is celebrated to raise awareness about the importance of organ donation and motivate people to donate organ after death. विश्व अंग दिवस हर साल 13 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन अंग दान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंग दान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। And this is the end of the video. Guys, if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe my channel Online JJK Knowledge. Thank you.